Today we will discuss the next topic, that is magnetic field lines. So magnetic field lines depends on the direction of current that is flowing in the conductor. So yesterday we have discussed about the direction of the current affects the magnetic field. ये देखा था कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट की डायरेक्शन के कारण चेंज हो जाता है. अगर करंट अपवर्ड्स जा रहा था तो हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल लगाया था. दैट मीन्स थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइक दिस. इफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन then right hand thumb rule, magnetic field lines will like in clockwise direction. If we opposite the direction of current, that means the current is flowing in downward directions in the wire in such a way the magnetic field is in anti-clockwise direction as shown in the figure. So the magnetic field lines have the similar properties as that of the electric field lines. जैसे कि हमने electric field lines में पढ़ा था कि उसकी properties क्या होती हैं. They never intersect each other, they are closer to each other, they will move from north pole to south pole. So all the properties is similar to that of electric field. Now magnetic field due to a circular loop carrying current. हमने ये सेम डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी किया था. करंट कैरिंग लूप था, उसमें भी करंट फ्लो कर रहा था, उस पर पूरा पर चार्ज था Q, इसमें हमारा करंट I फ्लो कर रहा है. हमने फिर बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट जो वीडियो हमने शूट किया था उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड ओनली ड्यू टू अ चार्जेस और स्टेशनरी चार्ज, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड ऑन अ करंट दैट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट. ये क्लियर है बिल्कुल कि मैग्नेटिक फील्ड करंट का होता है जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्टेशनरी चार्ज का, जो चार्ज किसी भी कोयल या किसी भी सर्किट या किसी भी कंडक्टर के पास प्रेजेंट है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. नाउ एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ये हमारा एक्सियल लाइन है, हमने इसका पेरीमीटर लिया, हमारा सर्कमफ्रेंस O है एंड रेडियस इज A. And this current I is flowing in the circuit from the midpoint O, that is center of this circle that is shown in the figure. We have taken a point P which is x distance away from O. हमने ये ले लिया है, ये distance x है, ये A है. सेम डेरिवेशन हमने किया था. R की वैल्यू क्यों आएगी? A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट. So R is equals to A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट. Now if दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होगा. क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि लास्ट क्लास में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 90 डिग्री. और ये भी पढ़ा था कि अगर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमारा कोई करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर. और साथ ही साथ जो डिस्टेंस R लेंगे वो भी क्या होता है उसके? परपेंडिकुलर. क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? करंट I किसका कंपोनेंट है? DL का कंपोनेंट है. सो IDL ये एक पूरा वेक्टर फॉर्म है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? R वेक्टर. और उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड. देखते हैं, लेट अस सी लाइक दिस. DL एक छोटा सा कंपोनेंट लिया हमने, R डिस्टेंस पर ले लिया है, DB परपेंडिकुलर है R के. चेक करें, इसमें दिखाया भी गया है. यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है और यहाँ पर ये भी एंगल भी, इन दोनों के बीच में जो एंगल हो रहा है वो भी 90 डिग्री है. नाउ इफ दीज टू एंगल्स आर फाई, ये दोनों एंगल्स फाई हैं, तो यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं DB के, तो एंगल वाला साइड बनाएगा DB कोस थीटा और उसके जस्ट 90 डिग्री पर बनेगा DB साइन थीटा. रेजोल्यूशन कर लिया है हमने. अब हमारा फाइनल रेजोल्यूशन नीचे, जो ऊपर रेजोल्व किया है सेम रेजोल्यूशन नीचे आएगा. जैसा एंगल ऊपर आया सेम एंगल हमारा नीचे आएगा, लाइक दिस. ये भी रेजोल्यूशन आएगा DB कोस थीटा एंड DB कोस थीटा. अब चेक करते हैं, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, सेम इन द मैग्नेटिक फील्ड.
dB cos theta, this dB cos phi and dB cos phi both are in opposite direction and the both values are same. दोनों वैल्यू सेम हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब हमारा रिजल्टेंट बचा है dB sin phi. तो dB sin phi प्लस dB sin phi to dB sin phi. Now this is important. At C and D current elements xy and xy x dash y dash are considered such that current at C emerges out. कि यही हमने एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा करंट है वो यहाँ से एमर्ज यानी पास आउट हो रहा है, और छोटा सा कंपोनेंट डीएल लिया है जिसके रेस्पेक्ट में हम ये सारी कैलकुलेशन चेक करने वाले हैं. लेट अस सी, देखते हैं. डीबी का फॉर्मूला ऑलरेडी नोन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. इसको बोल सकते हैं dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री. दैट मीन्स इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री. नाउ सेमी सर्कुलर लूप के लिए क्या होगा, अगर ये लूप सेमी सर्कुलर है तो सेमी सर्कुलर के केस में ये भी डिपेंड करेगा कि भाई हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है. अगर 2 पाई आर में फ्लो कर रहा है तो उसमें 2 पाई आर लेंगे. अगर सेमी सर्कल है तो वहां पर लेंथ जो होगी कंडक्टर की वो हाफ हो जाएगी. दैट मीन्स पाई आर रह जाएगा. फॉर्मूला इज बी इक्वल्स टू डी बी साइन फाई. इंटीग्रेशन करेंगे म्यू नॉट आई डी एल साइन फाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई अलग है, आर स्क्वायर अलग है. सो दैट इज द फॉर्मूला हमने डाला है. अगर हमारा पूरा सर्कुलर लूप है तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई ए. सो दैट इज द फॉर्मूला. आर का डिस्टेंस अभी बताया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो दैट इज द फाइनल फॉर्मूला, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. दैट इज अवर रिजल्ट. सो डीएल कंपोनेंट के लिए हमने अभी भी बताया कि हमने डीएल कंपोनेंट के लिए क्या लिया है, we have taken dl is 2 pi a and sin phi is replaced by the constants. चलते हैं आगे. स्पेशल केसेस. अब इसमें 3 डिफरेंट टाइप से स्पेशल केसेस हो सकते हैं. लेट अस सी, देखते हैं कौन कौन से हैं. फर्स्ट, व्हेन एट द सेंटर ओ, सेंटर ओ पे बात करें तो x की वैल्यू क्या होगी, 0. तो हमारा आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a. सेकेंड पार्ट देखते हैं. इफ x इज ग्रेटर देन a, जो डिस्टेंस हमने लिया है सेंटर से, जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो बहुत 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 ज्यादा बड़ा है जो रेडियस हमने अपना लिया है उसके कंपैरिजन में, तो वहां पर उसको a स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इन सच अ केस b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब. नाउ इफ वी स्टडी द लूप, अगर हम लूप की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों डायरेक्शंस में क्या हो रहा है. सो देखते हैं, यहाँ पर है कि यहाँ पर हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और यहाँ पर हमारा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. सो अपवर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो वहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा. सेकंड केस में हमारा जब करंट डाउनवर्ड्स है तो इन सच अ केस इट विल गोज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. सो बोथ एंड्स वर्क्स एज अ बार मैग्नेट. दोनों जो पॉइंट्स हैं वो एक बार मैग्नेट की तरफ वर्क कर रहे हैं. चेक कीजिए कि दोनों में से लाइंस जा रही हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि हमने किसके अंदर पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जहां पर दो सेम चार्जेस हैं. लाइक ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. यहां पर भी ऐसा ही है. सो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. नाउ दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है. सेकेंड, बी एट द सेंटर ऑफ द लूप. अब हम मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ निकालना चाहते हैं, लूप के सेंटर पर. ये हमारा लूप है, डिस्टेंस a है, करंट I फ्लो कर रहा है, छोटा सा एलिमेंट dl ले लिया, एंगल कितना होगा 90 डिग्री.
अगर यहाँ की बात करें तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट तो हमारा थंब कहाँ जाएगा, इनवर्ड कि आउटवर्ड, नो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात करेंगे तो इट विल गोज इनवर्ड। थंब रूल ही लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई, बस आपको ये चेक करना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, दैट इज डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। डिस्टेंस ए है, रेडियस हमारा यहाँ पर ए आ गया है, तो हमने आर को रिप्लेस कर दिया ए से, बाकी सारी कंपोनेंट्स एज इट इज रहेंगे। सो फाइनल रिजल्ट इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये जो हमारा रिजल्टेंट आया है ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। अगर हमारा ये एक सर्कल है, पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो वहां पर जो लेंथ डाली जाती है, लेंथ का हम जो डालेंगे डीएल की वैल्यू, सो डीएल कंपोनेंट की वैल्यू जो फिल करेंगे, यहाँ पर डीएल कंपोनेंट की जो वैल्यू फिल होगी दैट इज 2 पाई आर, उसको 2 पाई आर फिल करेंगे। 2 पाई आर यहाँ पर रेडियस ए है तो हम उसको फिल करेंगे 2 पाई ए। कैंसल आउट होने के बाद हमारा सीधा सीधा रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डीएल, हर केस में आपको डीएल की वैल्यू पुट करनी है। अगर आप डीएल की वैल्यू पुट कर देंगे तो वी हैव द फाइनल रिजल्ट। सो डीएल इज 2 पाई ए इन दिस केस। नेक्स्ट केस लेते हैं, इफ दिस इज अ सोलेनॉइड, a magnetic field due to a solenoid. We will discuss the solenoid in the next class. So revise it today. Today is homework. एक homework के लिए क्वेश्चन देते हैं, आप घर पर ट्राई कीजिएगा। We will discuss in the next class कि if the magnetic field we have to find at the center of a semicircle and of a quadrant. तो दो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, एक सेमी सर्कल का और एक क्वाड्रेंट का, कि ये हमारा सर्कल था, इसके लिए हमने ये फाइंड आउट कर लिया, अगर सर्कल ना हो, इसकी जगह एक सेमी सर्कल हो तो रिजल्ट क्या आएगा, और अगर सेमी सर्कल नहीं है उसकी जगह एक क्वाड्रेंट है तो क्या रिजल्ट आएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।